हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है जीवन की चहक। कोरोना काल में सभी के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव हुए। पहले लॉकडाउन और फिर अनलॉक की प्रक्रिया में सभी ने अनेक परिवर्तनों का सामना किया। बहुत से लोग अपने बिछड़े परिवारों से मिले और बहुत से लोग नहीं भी मिल पाए। लॉकडाउन के चलते सभी को अपने अपने घरों में बंद भी रहना पड़ा। इन्हीं सब के चलते कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, आइए हम यही सुनते हैं आज की हमारी कहानी जीवन की चहक में। कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तो देश भर में अजीब सी दहशत का माहौल बन गया। पोती दूसरे शहर में पढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने बेटे से जिद करके उसे भी अपने पास ही बुला लिया। जान से ज्यादा कीमती थोड़े ही है पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि 1 साल खराब हो जाएगा। लेकिन उस पराये शहर में बेटी को कुछ हो गया तो? हालांकि वापस आने के बाद पोती ने बताया कि उसका कॉलेज 2 दिन के बाद बंद हो जाएगा और कब खुलेगा यह पता नहीं। प्रिंसिपल ने कहा कि वो कॉलेज के सोशल मीडिया ग्रुप में खबर कर देंगी। पोती को घर लौटे कुछ दिन हुए थे कि देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। अब वो सबको समझाते हुए कहने लगी, मैं तो जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो मैंने पोती को भी बुला लिया था। आंखों की रोशनी कमजोर हुई है, लेकिन इन 85 सालों में इन आंखों ने दुनिया को इतना देखा है कि बहुत सारी चीजों को समझने के लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ने लगती या फिर माला फेरने लगती। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने टीवी देखना भी बंद कर रखा था। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। उम्र 85 बरस हो गई थी, लेकिन आज भी बहुत से लोग उन्हें बहन जी कहकर ही पुकारते थे। कई बार मौका मिलता तो वो स्कूल में अपने रौब की कहानियां भी सुनाती थी। वे कहती, मेरे पढ़ाए बच्चे आज भी कहीं मिलते हैं तो पहचान जाते हैं और हंसते हुए बताते हैं कि मैंने किस बात पर नाराज होकर उन्हें कक्षा से बाहर निकाला था या कान पकड़कर कोने में खड़ा कर दिया था। कुछ तो बहुत बड़े अफसर हो गए हैं। दरअसल उस जमाने में टीचर यदि बच्चों को पीट देता था तो माता पिता इतना बुरा नहीं मानते थे कि मामला थाने तक ले जाएं। उनका भी मानना था कि टीचर ने अपने बच्चे की भलाई के लिए ही ऐसा किया होगा। अब तो चीजें बहुत बदल गई हैं। लॉकडाउन लगा तो सब अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए। वो पहले एक परिचित ऑटो वाले को बुलाकर कभी कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आया करती थी, लेकिन लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में तो घर से आवाजाही पर ही प्रतिबंध था। जब लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील शुरू हुई तब भी बेटे ने समझाया कि फिलहाल बाहर निकलना उनकी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बुरी तरह खराब कर देता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलती और यह कहते हुए आंगन में रखी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। लॉकडाउन शुरू हुआ तो सब घर में कैद थे। इस मजबूरी ने सबको परेशान कर दिया था, लेकिन उनके लिए तो जैसे चहक के दिन लौट आए थे। इकलौती पोती जो दूर एक महानगर में पढ़ती थी, उनके पास लौट आई थी। बेटा दिन भर नौकरी और बैठकों में व्यस्त रहता था, वो भी अब उनके पास बैठकर बतियाता रहता था। बहू घर का काम करती और वो भी आकर उनके पास बैठ जाती। पहले वो भी इधर उधर के कामों में व्यस्त रहा करती थी। एक पालतू कुत्ता था जो कभी उनके पास आकर बैठ जाता, कभी घर के मुख्य द्वार पर बैठकर घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता था। काम वाली बाइयों का आना लॉकडाउन में बंद हो गया था, तो एक बार फिर आपस में साथ बैठने और बतियाने का सिलसिला शुरू हो गया। कई बार वो अपने आप से कहती, कोरोना ने इतना सुख तो दिया। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने अपनी पोती से कहा कि उनकी जवानी के दिनों में जब दोपहर में लोग अपने काम निपटा लेते तो चंगापो यानी कि अष्टाचंगापो खेलते थे। पोती ने इस खेल का नाम भी नहीं सुना था। उसने रुचि दिखाई तो
तो उन्होंने चंगापो के बारे में बताया। फिर कांपते हाथों से लकड़ी के एक पट्टे पर चौक की मदद से चंगापो बना भी दिया। पोती ने जिद की तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को भी साथ बिठा लिया और खेलने लगे। बस अब तो नियम ही हो गया। रोज शाम को 3-4 बाजी होती, आपस में हंसी मजाक भी होता। लॉकडाउन ने जैसे उनके लिए चहक के नए द्वार खोल दिए थे। क्योंकि उनके अलावा किसी के पास चंगापो का पुराना अभ्यास नहीं था, इसलिए शुरू में तो वे जीतती ही रहीं। लेकिन 3-4 दिन बाद पोती ने उन्हें हराना शुरू कर दिया। वो जैसे ही हारती, पोती उल्लास से कहती, देखा दादी, आपसे ही सीखकर आपको ही हरा दिया ना। दादी पोती की बात सुनकर हंस देती। ये सच तो वे ही जानती थीं कि पोती की रुचि खेल में बनाए रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी गलतियां की कि उनकी हार हो जाए। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेटा ऑफिस जाने लगा है। बहू ने शुरू में तो सारे सामान ऑनलाइन ही मंगाए थे, लेकिन अब वो भी कभी-कभी बाजार जाने लगी है। पोती की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है। वे अच्छी तरह जानती हैं कि अब शाम होते होते सभी लोग थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पलंग पर लकड़ी का वही पट्टा लेकर अकेली ही चंगापो खेलने का अभ्यास करती हैं। ऐसे में कभी पोती, बहू या बेटा आकर कह दें कि एक बाजी हो जाए, तो वे जैसे खिल उठती हैं। इन दिनों चंगापो खेलते हुए वो प्रायः सभी से हारने लगी हैं, लेकिन इस हार का सच केवल वो ही जानती हैं। 85 बरस की उम्र में इतना तो वो समझ ही गई हैं कि किसी भी खेल में जीतना उतना जरूरी नहीं होता जितना मिलजुल कर खेलना। यूं भी अपनों से हारने का सुख क्या है, यह बात भी उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से परिवार की थी। कैसे कोरोना काल में उन्होंने आपस में मिलकर उस संकट की घड़ी को भी सुखमय घड़ी में बदल दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी जिजीविषा को कभी कम नहीं करना चाहिए। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। तभी हम जीवन के सही मायने देख सकते हैं, पा सकते हैं। ओके, बाय।